दोस्तों आने वाला मार्च का महीना अडेनियम के पौधों के लिए काफ़ी खास माना गया है, क्योंकि इस समय पौधा अपनी डोरमेंसी से बाहर आकर अपनी नई ग्रोथ और अपने को फ्लावरिंग के लिए तैयार करता है। तो ऐसे में अगर मार्च के महीने में पौधे की सही देखभाल और खाद दे दी जाती है तो पूरी गर्मी पौधा फूलों से भरा रहता है। साथ ही साथ उसके कॉर्डेक्स काफ़ी मजबूत और मोटे होते हैं। तो किस तरीके से पौधे की देखभाल करनी है और कौन सी फर्टिलाइजर्स का आपको इस्तेमाल करना है, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। दोस्तों आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों अडेनियम के पौधों को डिज़र्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके फूल बिल्कुल गुलाब की तरीके से होते हैं और चूँकि गर्म माहौल में रहने वाला पौधा है इसलिए रेगिस्तानी पौधा कहलाता है। इसके फूल देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं और मार्च से इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, जो लगभग 9 से 10 महीने तक बराबर फ्लावरिंग होती रहती है। दोस्तों अडेनियम का पौधा 25 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता है। इसको आप कटिंग से और सीड्स दोनों ही तरीक़ों से लगा सकते हैं। इसमें दो वैरायटी आती हैं, एक नॉन ग्राफ्टेड होती है जिसको देसी बोलते हैं, दूसरी ग्राफ्टेड वैरायटी होती है। इस पौधे को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और लगाने के लिए इसको ज़्यादा गहराई वाले गमलों की ना ज़रूरत पड़ के चौड़ाई वाले गमले और कम गहराई वाले गमलों की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र देनी है ज़्यादा फूलों को लेने के लिए। दोस्तों सबसे पहले गमले की मिट्टी की धीरे धीरे करके गुड़ाई कर लेते हैं। किसी ऐसी चीज़ से गुड़ाई नहीं करनी है कि इसके कॉर्डेक्स को नुकसान पहुँचे। जब हम गुड़ाई करेंगे तो एक साथ हमें कई फ़ायदे देखने को मिलेंगे। पहला फ़ायदा मिलेगा कि पौधे की मिट्टी काफ़ी लूज हो जाएगी और जो मिट्टी के एयर पॉकेट होते हैं वो सभी खुल जाएंगे, जिसकी वजह से पौधे की जो मेन रूट तक है वहाँ तक ऑक्सीजन अच्छी तरीके से जाने लगेगी और जब हम फर्टिलाइज़र को देंगे तो उसका सीधा असर मेन जड़ तक पहुँचेगा और पौधा अपनी ग्रोथ को तेज़ी से स्टार्ट कर सकेगा। तो बचाते हुए धीरे धीरे आप अपने गमले की मिट्टी की अच्छी तरीके से गुड़ाई कर लें। किसी भी तरीके का कोई खरपतवार हो तो उसको भी बाहर हटा दें। सबसे पहले आप 10 इंच का अगर गमला है तो उसके लिए आप लगभग 2 छोटे चाय के चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को ले लें। तो दोस्तों चाय की पत्ती में नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग के लिए अपने आप को तैयार करेगा। इसी के साथ में इसमें जो टेनिन नामक एसिड पाया जाता है उससे मिट्टी जो है वो हल्की सी एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि अडेनियम के पौधे को हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है और ऐसी मिट्टी से पौधे जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं उनको काफ़ी आसानी से लेते हैं। अब दूसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आप लगभग 2 छोटे चाय के चम्मच सूखे हुए केलों का पाउडर ले लें। तो दोस्तों इसमें काफ़ी अधिक मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम के साथ साथ विटामिन सी, प्रोटीन और फाइबर जैसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसको जब पौधे में दिया जाता है तो पौधे में फ्लावरिंग जल्दी होती है और लंबे समय तक होती रहती है। तीसरी फर्टिलाइज़र के रूप में आपको इसमें 2 छोटे चाय के चम्मच बोन मिल पाउडर को लेना है। तो दोस्तों बोन मिल में काफ़ी अधिक मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम पाया जाता है और इसका जब पौधों पर इस्तेमाल किया जाता है तो पौधों का रूट सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर जब आप फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे यानी कि बोन मिल का अडेनियम के पौधों पर इस्तेमाल करेंगे तो अडेनियम के पौधों के कॉर्डेक्स काफ़ी मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से उस पर फ्लावरिंग अच्छी होगी और लंबे समय तक होगी। चौथी फर्टिलाइज़र जो हमको लेना है दोस्तों, तो उसमें लगभग 17 तरीके के वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो एक फ्रूटिंग और फ्लावरिंग प्लांट के लिए फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टेज में काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मैं सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ। तो ये लिक्विड में भी आती हैं और सॉलिड में भी आती है। तो एक छोटा चाय का चम्मच इसी में मैं सीवीड ग्रेन्यूल्स के दानों को ले लेती हूँ। तो इसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन के साथ साथ ऐसे पोषक तत्व जो पौधे पर फ्लावरिंग को लाने के लिए पौधे को जल्दी तैयार करते हैं। सभी चीज़ों को आप आपस में मिला लीजिए और मिलाने के बाद में जो आपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करी है उसमें गमले की मिट्टी के चारों तरफ धीरे धीरे करके डालकर अच्छे से मिट्टी से कवर कर दें। इसके बाद ऊपर से हल्की सी वाटरिंग कर दें और पौधे को उठाकर आप पूरी तरीके से धूप वाली जगह पे रख दें।
तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का आपको महीने में एक बार सिर्फ इस्तेमाल करना है और रिजल्ट के रूप में आप देखेंगे कि आपके पौधे में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, तो वो दोनों ही इन फर्टिलाइज़र्स को देने से काम स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।